हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है। उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, यू हैव डिप्लोमा इन बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यू हैव बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपका बेसिकली स्किल टेस्ट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। देखो, आपको सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करना है कि स्किल टेस्ट क्यों लिया जाता है। देखो, जब आप अपना सेमेस्टर में स्टडी करते हैं तो आई गेस आपके लैब्स में कुछ एक बेसिक एक्सपेरिमेंट रहे होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपके रहे होंगे एलईडी, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और इन्हीं सर्किट के अराउंड और इलेक्ट्रिक बल्ब, इन्हीं सारे कंपोनेंट के अराउंड आपके बेसिक एक्सपेरिमेंट रहे होंगे, राइट। और आपने जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करा है तो सेमेस्टर्स में आपने मोस्टली वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। एज अ ग्राफ फॉर्म में आपने बनाए होंगे कि ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक जीना डायोड का होता है, ये नॉर्मल डायोड का होता है, ये एलईडी का होता है, ये शॉर्टकी डायोड का होता है, ये टनल डायोड का होता है, ये कॉमन एमीटर का करंट वर्सेस वोल्टेज है इनपुट, ये कॉमन कलेक्टर का आउटपुट करंट वर्सेस वोल्टेज है, राइट। एलईडी फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होता है, फोटो डायोड रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। देखो, वो एक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है और उसी नॉलेज को आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाओगे, आपके पास वहां पे कुछ किट्स होंगे, कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कंपोनेंट मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, बैटरीज होंगी, आपके पास बल्ब होगा, एलईडी होगा, या आपके पास ट्रांजिस्टर होगा। तो उसके अराउंड ही आपसे बेसिकली क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और क्वेश्चंस यहाँ पे रिवर्स होंगे। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ रखी है या आपने पढ़ रखा है कि एलईडी फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली उनको शो करना है कनेक्ट करा के। हो सकता है वो आपको कोई एक ऑलरेडी कनेक्टेड सर्किट दें, उसमें ट्रबल शूटिंग कैसे करना है कि क्या उसमें एरर है, क्यों वो सर्किट काम नहीं कर रहा है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। दूसरा चीज, आपने बेसिक सर्किट इंजीनियरिंग में लॉज पढ़े होंगे, केसीएल पढ़ा होगा आपने, केवीएल पढ़ा होगा आपने, नॉर्टन थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा होगा। ये आपने स्टडी करे हैं कि केसीएल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट, राइट। इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवीएल आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज जीरो, तो वो आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन गया। बट यहां पे आपको गाइस प्रैक्टिकली वो चीजें प्रूफ करनी है। तो बेसिकली यही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट और बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें वो नहीं पूछने वाले हैं। जो चीजें आपने बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करी है, थ्योरेटिकली पढ़ी है, वही आपको इन टर्म ऑफ कंपोनेंट आपको वहां पे जस्टिफाई करना है, शो करना है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके आपको बताना है कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरा चीज देखो, मल्टीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बीट इन टर्म ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, मल्टीमीटर से चेक करनी है या कोई और तरीके से चेक करनी है, वो कैसे करता है, ये सारा आपको स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और ये आपको प्रॉपर बताया जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एक लेमन एडवाइस देता हूं। आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल 40 to 50 एक्सपेरिमेंट जो आपको स्टडी करने हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर। आपको प्रॉपर उसमें मैनुअल दिया जाएगा कि कैसे कौन से कंपोनेंट को कहां पे कनेक्ट करना है, कहां पे कनेक्ट करने से क्या एरर आता है। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं या आप कोई सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी रिहर्सल होगी, राइट। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द स्किल टेस्ट। अब ट्रांजिस्टर को आप एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज करते हो सकता है वो आपको बोल दे कि एक बल्ब को ग्लो करो बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर। तो आपने पढ़ा तो है कि ट्रांजिस्टर क्या है, स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करता है, बट प्रैक्टिकली बल्ब को आज आपको एज अ लोड लेना है, तो स्विचिंग एक्शन आपको वहां पे इंप्लीमेंट कराना है, बैटरी लगा के बल्ब को आपको ड्राइव करना है, ऑन ऑफ करना है। तो एक तरह से स्किल टेस्ट हो गया और यही चीजें आपने थ्योरेटिकली पढ़ रखी है। जीना डायोड का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिकली बनाओ। आपको वोल्ट मीटर लेना है, आपको एमीटर लेना है, जो भी आपको सर्किट दे रखा होगा डायोड का, जो भी आपके पास कनेक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, नहीं दे रखे तो खुद से कनेक्शन करो, वहां पे लाइव सर्किट बनाओ और वहां पे टर्मिनल पे वोल्टेज एंड करंट को मेजर करके एक्सिस पे प्लॉट करिएगा, टेबल बना दीजिएगा जैसे आप लेबोरेटरी में करते हैं। तो यही सारी चीजें स्टूडेंट आपके स्किल टेस्ट में आने वाली है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीआरओ। सीआरओ आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एटसेट्रा। तो कैसे आप इसको यूज करते हैं वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू पीपल फोकस मोर ऑन यूज ऑफ मल्टीमीटर, यूज ऑफ सीआरओ, ट्रांजिस्टर का यूज एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच कैसे हो सकता है, जितने भी आपके पास डायोड है वो कौन से मोड में किस एप्लीकेशन में काम करते हैं। ऐसा ना हो कि आपको वहां पे उन्होंने जीना डायोड दे दिया
और आपको बोला कि इसे एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाओ और आप उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कहां पे काम करता है? ब्रेकडाउन रीजन में। आपको बोल दी ये एलईडीज को ग्लो कराओ, हो सकता है आपके पास वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आईसीज भी दे दे और बोल दे कि इसके लोड पे एलईडी लगाओ, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में हो सकता है माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट में वोल्टेज दे, और आपको पता ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कितना होता है? बहुत हाई होता है। तो मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट को क्या कर देगा? एम्पलीफाई करके वोल्ट में ला देगा, उसके आगे आप एलईडी लगा दीजिएगा। वो हो सकता है आपको बोले कि इंटेंसिटी ऑफ एलईडी को कंट्रोल करो, तो कैसे कंट्रोल करोगे, करंट को कैसे कंट्रोल करोगे, वो आपको वहां पे लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शो कराना है। तो यही आपका स्किल टेस्ट होगा। सो गाइज यू कैन सी, सो आई हैव समराइज्ड पॉइंट हियर। रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन, आपको वो अलग अलग तरह के रजिस्टर दे सकते हैं, कलर कोडिंग उनका वैल्यू कैसे निकालना है। देन LED circuit, as I told you, create a simple LED circuit with a power supply and resistor to limit the current। वो पूछ सकता है कि अगर मुझे इस करंट को 1.5 मिली एम्पियर से 0.9 मिली एम्पियर लाना है तो सर्किट में क्या चेंजेस करोगे, तो कैसे आप रेजिस्टेंस को यूज करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे, वो सारा आपको डिस्कस करना है, राइट। सिमिलरली ही कैन आस्क यू ओम्स लॉ कैलकुलेशन, ट्रांजिस्टर स्विचिंग, जैसे मैंने आपको बताया कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वो प्रॉब्लम दे सकता है आपको, जिससे आप वाटर लेवल का राइज और फॉल डिजाइन एक सर्किट बना सकते हो। सिमिलरली डायोड रेक्टिफिकेशन के ऊपर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर, आईसी पिन आइडेंटिफिकेशन, जब भी आपको कोई आईसी दी, हो सकता है वो आपको 555 टाइमर का एक आईसी दे दे और आपको बोले कि ये 555 टाइमर आईसी यूज करके एक पल्स बनाओ जिसका ऑन टाइम पीरियड इतना है, तो आपको पता है 555 टाइमर को आप यूज कर सकते हैं एज अ पल्स जनरेटर। कैसे, वो आपको प्रॉपर्ली बताया जाएगा जब भी आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करवाया जाएगा, राइट। उसके बाद आपके पास सोल्डरिंग। सोल्डरिंग एक बहुत बेसिक टास्क है जो कि हर एक इंजीनियर को ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेवल पे आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है, डेमोस्ट्रेट योर सोल्डरिंग स्किल बाय कनेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑन अ प्रोटो बोर्ड और पीसीबी। यू कुड बी आस्क्ड टू असेंबल अ स्पेसिफिक सर्किट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड स्कीमेटिक। वो आपको एक स्कीमेटिक दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेंगे जो जो कंपोनेंट है उनको अकॉर्डिंगली पीसीबी पे सोल्डर करके दिखाओ। तो ये एक बेसिक टेस्ट है, राइट। उसके नीचे मैंने आपको बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके जाना। आप किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, ब्रेड बोर्ड पे कर रहे हो, करके जाना। टू वेरीफाई केसीएल केवीएल, आपको थ्योरेटिकली पता क्या मतलब होता है, बट आपको प्रैक्टिकली वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। टू स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लैंप, कैसे आप किसी भी लैंप का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे। उसके बाद to perform short circuit test on a single phase transformer, to perform open circuit test on the single phase transformer। आपको वो थेवेनिन थ्योरम को प्रैक्टिकली वेरीफाई करने को कह सकता है। इट्स वेरी इजी टू से एनी सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टेज इक्वल रेजिस्टेंस, दैट इज द थेवेनिन थ्योरम। बट प्रैक्टिकली आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे, कहां पे आपको वोल्ट मीटर लगाना है, कहां पे आपको एमीटर लगाना है, तो वो आपको प्रैक्टिकली स्किल पता होना चाहिए, दैट इज द स्किल टेस्ट ओनली। सिमिलरली टू वेरीफाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद मैंने सीआरओ की एप्लीकेशन बताई कि स्टडी ऑफ सीआरओ एंड टू फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ एंड टू मेजर द अननोन फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस यूजिंग सीआरओ। तो सीआरओ वाला टॉपिक छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको मैं प्रॉपर 2 डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट लिखे हैं आपके पास, ये सारे एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट आपको गो थ्रू करने हैं किसी भी स्किल टेस्ट से पहले फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एटलीस्ट। So guys, if you got a call from this intelligence bureau junior intelligence officer position, then start your skill test preparation with the YourPedia education. So I will be sharing with you people 2 PDF, in fact 3 PDF. One PDF related to the basic component information of electronics engineering, second which contain 50 experiment like these whatever I listed here, and third one which contain 10 to 12 experiment out of these with the proper connection, how to connect the component on the breadboard. So these 3 PDF I guess will be more than enough for you people to prepare. So we wish you all the best for your skill test interview. Start preparing with YourPedia education. Thanks a lot.